ये हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। फाइवर फ्रीलांसिंग की क्लास स्टार्ट है, बैच 70 है, लेक्चर नंबर 3 है। सुएब ये बताइएगा कि व्हाट्सएप की सपोर्ट का कोई एडवांटेज भी है इनको या डिसएडवांटेजेस ही है। ओवर टू यू प्लीज, और फिर स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ। जी ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका लेक्चर कोई मिस हो जाता है, ठीक है, अगर आप कहीं घर में किसी मसरूफियात की वजह से, कोई पर्सनल इशू की वजह से, कोई फैमिली इशूज की वजह से आप लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है और वो रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम के लिए होती है। आप किसी भी टाइम जो है उस रिकॉर्डिंग को ओपन करके अपने लेक्चर्स को जो है देख सकते हैं, अपने इजीली जो है अपने तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर सकते हैं। उसके अलावा लेक्चर में आप लोगों को कहीं पे भी कोई इशू होता है तो व्हाट्सएप की सपोर्ट होती है, वो मेरी अवेलेबल होगी आपके लिए। आपको किसी भी टाइम किसी भी चीज़ का इशू होता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए क्यूरीज के लिए आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप भी मौजूद है। आप उसके ऊपर जो अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो लेक्चर के दौरान। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें जो है, इंसान है हम काफ़ी सारी चीज़ें जो पिक नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे क्यूरीज आ रही थी। अगर मैंने आपको कोई एक बात समझे तो आपके जहन में बात हो रही कि ऐसा क्यों, ठीक है, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा हाउ वाई, तो इसका आंसर करने के लिए वहां पर मैं मौजूद होऊंगा। तो इस तरीके से आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज होंगी तो वो जो है आप लोगों को रिजोल्व कर जाएंगी। और कहते हैं कि जो बच्चा जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो उतना ज्यादा सीखता है। तो ये जो है ना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बेसिकली फाइवर का अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। प्लेटफॉर्म के बारे में साथ साथ आप लोगों को और भी नॉलेज होती रहेगी कि बेसिकली फाइवर के ऊपर काम कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। जितने स्टूडेंट जो मोबाइल से इस वक्त लाइव हैं, जिन्होंने मोबाइल के ऊपर काम करना है, वो एक दफा मोब टाइप कर दें, MOB टाइप कर देंगे चैट में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने स्टूडेंट मोबाइल से काम करने वाले हैं। जी सुएब, आज आपके पास जी टाइम कम है, 9:45 पे हमें एंड जी करना जी है। सर, ओवर टू यू प्लीज। जज़ाकल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, अच्छा, जो सब स्टूडेंट जो सबसे पहले मोबाइल से सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता चलूँ, आप लोगों ने क्या करना है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ये मेरे पास एक मोबाइल ओपन है, ठीक है। एमुलेटर इस सॉफ्टवेयर का नाम है। तो जो इंटरफेस मोबाइल का आता है इसको मैंने लैपटॉप में इसलिए इंस्टॉल किया क्या है, ताकि उन स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए कि उनके पास जो क्यूरीज आती है इसके साथ हमें मोबाइल में ये इश्यूज आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको कैसे जो है रिजोल्व करना है। तो आप लोगों के पास मोबाइल का इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, ठीक है। ब्राउजर ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउजर आपके मोबाइल में होगा, ठीक है। क्रोम ब्राउजर या कोई भी डिफरेंट ब्राउजर, ओपरा मेन्यू हो, तो मैं क्रोम रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने सिंपली क्या सर्च करना है, फाइवर सर्च कर लेंगे, ठीक है, या fiverr.com ओपन कर लें, एक ही बात है। फाइवर पर चले जाइए, ठीक है, fiverr.com ओपन कर लेना है। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। तो इस इंटरफेस के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट साइड के ऊपर देखो 3 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। इन 3 डॉट्स का मतलब होता है ऑप्शंस, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखो डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आ रहा है। डेस्कटॉप साइड के ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। जैसे इसके पास टिक, उसके ऊपर टिक करेंगे तो आपको जो मोबाइल का थोड़ा सा इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज होने से मुराद क्या है, आपके पास इंटरफेस तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो जो तमाम डेटा जो हमारे पास जो लैपटॉप या पीसी के ऊपर शो हो रहा है, आपके मोबाइल के ऊपर भी वैसा ही डेटा स्टार्ट होना शो हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जितना भी मैं आप लोगों के सामने प्रोसीजर करूंगा वो तमाम का तमाम प्रोसीजर जो है आप लोग लैपटॉप से भी जो मैं आपको सिखाऊंगा सेम टू सेम मोबाइल पे भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर इसके अलावा फिर भी आप लोगों को कोई इशू होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्क्रीनशॉट के साथ मुझे मैसेज कर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरी जो होगी उसको रिजोल्व कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो उसके अलावा जो मैं आपको बताता स्टूडेंट्स को आप लोगों ने कैसे जो इसको कंटिन्यू करना है, सिंपली क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे काफी सारी मेल्स लॉगिन है, इनमें से कोई मेल को ओपन कर लेता हूँ। लाइक अगर मैं कहूँ इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, चलिए ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें साइन इन कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फाइवर ओपन करना है, fiverr.com। fiverr.com हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ आपके लिए, जूम करके स्क्रीन को शो कर देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास देखो डिफरेंट तरह के जो है ना वो ऑप्शन आ रहे हैं। तो इन ऑप्शंस को बेसिकली हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने काम कैसे करना है। आप लोग कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स।
कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल ना करना चाहो तो आप लोगों के पास नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है मोबाइल का, ठीक है, आप लोग इसके थ्रू भी कर सकते हो, सिंपली ईमेल के थ्रू, ठीक है, या फेसबुक के थ्रू भी अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन अवेल कर दिया। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं अपना ईमेल पुट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, ईमेल पुट कर लेना, ठीक है। अगर कंटिन्यू विद गूगल करते हैं तो फिर आपका पासवर्ड जो है सेटल नहीं होता। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है उनके पास क्या हो रहा है, उनका अकाउंट जो ओपन नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने कंटिन्यू अपने आपकी जो जीमेल होगी, अगर आपको जीमेल याद है तो अपनी कंटिन्यू गूगल करके, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ओपन भी करके बता देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास जीमेल के, ठीक है। इनमें से आपकी यहाँ पे अपनी जीमेल को लॉगिन करना है यूज अनदर अकाउंट करके, तो आपका अकाउंट को होगा यहाँ से ओपन हो जाएगा बिना किसी उसके इशू के, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ चुके हैं, इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं, अगर ये ओपन होगा। चलिए इसको नहीं, दूसरे ईमेल के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। ये ईमेल था, ईमेल के ऊपर मैंने कंटिन्यू किया, जैसे ही कंटिन्यू किया तो मेरे ईमेल के ऊपर जीमेल में एक मेल आ चुकी होगी, जिसके थ्रू हमें क्या करना होगा, हमें अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। कैसे करते हैं वो भी आपको बता दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है यूजर नेम की। याद रहे यूजर नेम आप लोगों का चेंज नहीं होता, ठीक है। पहले ये इशू होता था कि यूजर नेम ही आप लोगों का डिस्प्ले मतलब मेन शो होता था। मेन शो होने से क्या मुराद है, यहाँ पर मैं फाइवर ओपन करके आपको थोड़ा सा बता दूं। फाइवर ओपन किया तो मैंने वर्डप्रेस ओपन की, तो वर्डप्रेस यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास दो नाम शो हो रहे हैं। एक के ऊपर शो हो रहा है सनाउल्लाह, और फिर नीचे जो है शो हो रहा है जेरो मेल्स, ठीक है। पहले क्या होता था कि यही वाला जो नाम है यही ऊपर शो होता था और आप इसको एडिट नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये आपने जो एक बार सेलेक्ट कर लिया वही आपका जो नाम है लाइफ टाइम के लिए आपके पास सिलेक्टेड रहता था, तो आप उसको क्या करते थे, चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, यूजर नेम तो अभी भी चेंज नहीं होता। लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम चूज करता हूँ, जैसे मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है, तो मैं एम सुहेब करके कोई नाम चूज कर लेता हूँ, ठीक है। एम सुहेब यहाँ पर अब मैंने जैसे ही लिखा तो ये क्या कह रहा है, लुक लाइक दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, ये नाम पहले किसी ने ऑलरेडी ले लिया है। तो आप क्या करें, इसके आगे कोई ना कोई नंबर यूज कर लें, ठीक है। आप नंबर यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लाइक ये वाली, ठीक है। लेकिन आप कोई सिंबल नहीं यूज कर सकते। सिंबल ना यूज करने से क्या मुराद है, लाइक इस तरीके से एट द रेट, ठीक है, या डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, इस तरह का, ठीक है। आप इस तरह के सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यूजर नेम अब आपका कोई भी हो, आप लोगों को इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास बारी आती है पासवर्ड की, ठीक है। तो पासवर्ड आप लोगों ने क्या रखना है, यूनिक से पासवर्ड रखना है। पासवर्ड रखने के साथ साथ आप लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। आप लोगों की पर्सनल डायरी होगी, ठीक है, घर में, या हो सकता है आपके पास पर्सनल कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे आप लोगों ने अपना रिटर्न में कोई चीजें लिखी हो, ठीक है, पेमेंट वगैरह के हिसाब कुछ भी आपने लिखा हो। अगर वो भी नहीं है तो डिजिटल में आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू करके आपने एक डॉक फाइल बना लेनी, ठीक है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, डॉक फाइल बना लेनी। उस डॉक फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल को, ठीक है। उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स। अच्छा, जो ईमेल आप लोग यूज करोगे वो ईमेल आप लोगों ने यूज यहाँ पे लिख लेना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया है शॉन लीजा, इस तरीके, ठीक है। उसके बाद @gmail.com मैंने यहाँ पर रैंडम पुट कर दिया है आप लोगों को सिखाने के लिए। उसके बाद ये किस लिए, ये किसका है, हमारे पास फाइवर के लिए हम लोगों ने यूज किया, तो ऊपर लिख दिया फाइवर। आपने अपना डेटा को सेव रखना। मुझे मालूम है आप लोग ज़हीन है, मैं भी ज़हीन हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। हम लोग काफी सारे बातें भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट की पेमेंट फाइवर पर मौजूद हो और वो पासवर्ड भूल जाए, फिर उसको अपना अकाउंट को रिकवर करने में हो सकता है कोई इशू और हो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके से किसी डिफिकल्टी में हो। तो पहले से ही हमें क्या करनी चाहिए, सारी की सारी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, ठीक है। पासवर्ड हमारे पास कैसा होना चाहिए, पासवर्ड के लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चलूँ। पासवर्ड देखो यहाँ पर मैं पासवर्ड के लिए भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। इसका जो टेक्स्ट फॉन्ट है, फॉन्ट को बड़ा करके आपको शो करवा देता हूँ, लाइक 72, ठीक है। पासवर्ड के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, नंबर यूज करना है, कोई ना कोई सिंबल यूज करना है, और क्या करना है, अपर केस और लोअर केस लेटर यूज करना है। अपर केस से क्या मुराद है, कैपिटल में एस लिखते हैं, यानी कि एक अल्फाबेट कोई सा भी कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे क्या हो, स्मॉल हो। ये फाइवर के पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, जो कि इन्होंने यहाँ पे नीचे शो भी की हुई है। यानी कि क्या लिखा हुआ है, 8 कैरेक्टर्स, ठीक है, और लॉन्गर, यानी कि 8 कैरेक्टर्स हो कम से कम या इससे ज्यादा हो। फिर क्या कह रहे हैं कि कंबाइन हो, ठीक है, या और अपर, कंबाइन से क्या मुराद है, अपर एंड लोअर केस, ठीक है। बड़े अल्फाबेट भी हों, छोटे अल्फाबेट भी हों, और साथ में नंबर्स भी हों। तो हमें ये तमाम चीजें अगर अपने पासवर्ड के अंदर इंक्लूड करेंगे, फिर ही हम फाइबर क्या होगा, हमारा पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपना ये पासवर्ड सेटल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, रैंडम
तो नहीं है, खैर ये पासवर्ड मैं पहले ही मेरा पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं इस पासवर्ड को क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। लेट सपोज मैंने ये पासवर्ड अपना सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या वहाँ पे सिंपली आप लोग टाइप भी कर लें, कोई इशू नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने के लिए टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पासवर्ड क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ये ग्रीन टिक आ गया। जैसे ही मेरा पासवर्ड जो एक्सेप्ट हुआ, तो अब मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है, बेसिकली ये जो हमारे पास फाइवर का इंटरफेस शो हो रहा है स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन सा इंटरफेस कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है बायर इंटरफेस, यानी कि वो इंटरफेस जो कि क्लाइंट आके जो हमारी सर्विसेज को परचेज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो मोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मोबाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक टास्क थोड़ा सा मैं और दूंगा कि आप लोगों ने एक चीज करनी है। नेक्स्ट जो सेशन होगा, ठीक है, आज अकाउंट क्रिएशन एक जो है प्रोफेशनल किस्म का पार्ट होता है आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने अपनी बुनियाद यहाँ से क्रिएट करनी है फाइवर की। जब तक आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप लोग एक बड़ी इमारत ठीक नहीं खड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना है। तो प्रोफाइल को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑप्शन डैश आ रही है, ठीक है, इस डैश पे क्लिक करेंगे, या जो भी आपका यहाँ पे नाम होगा उसका पहला कैपिटल का यहाँ पे सिंबल शो होगा लेफ्ट साइड के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके शो करवा देता हूँ, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है। सेम टू सेम इंटरफेस आप लोगों के पास मोबाइल पे भी है, सेम टू सेम इंटरफेस यहाँ पे जो मेरे पास लैपटॉप के ऊपर शो रहा है, सेम टू सेम होगा, ठीक है। याद रहे, मोबाइल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने क्या करना है, डेस्कटॉप साइड वाले ऑप्शन को लाजमी टिक करना है। उससे क्या होगा, आपके पास इजीली होता है, आपको काम करने में आसानी होती है, और कोई इसमें दूसरी लॉजिक नहीं है। जस्ट काम करने में आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। तो बिकम अ सेलर पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर मेरे पास एक और आया हुआ है कि आपका जो अकाउंट है एक्टिवेटेड नहीं है। आपके हमने क्या किया, आपको मेल के ऊपर क्या किया है, हमने आपको मेल किया है, आप उसको क्या करें, डायरेक्ट एक्टिवेट कर दें, ठीक है। हम लोग इस मेल के थ्रू एक्टिवेट भी करेंगे। लेट सपोज अगर किसी स्टूडेंट के थ्रू, हो सकता है किसी स्टूडेंट का ईमेल गलत हो गया हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो चेंज ईमेल के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। चेंज ईमेल के ऊपर क्लिक करके अपना ईमेल भी यहाँ से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। ईमेल को एडिट कर लेना। फिर अगर लेट सपोज किसी स्टूडेंट से कोई मिस्टेक होती है ईमेल के हवाले से, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से चेंज ईमेल के ऊपर क्लिक करके अपना ईमेल एडिट करना है। एडिट करने के बाद अपडेट एंड रीसेंड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही अपडेट एंड रीसेंड करोगे, तो आपके ईमेल के ऊपर एक वो चली जाएगी, एक्टिवेशन ईमेल मेल आ जाएगी। अगर जिन स्टूडेंट ने क्या किया होगा, कंटिन्यू विद गूगल किया होगा, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने कंटिन्यू विद गूगल किया होगा, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, डायरेक्ट अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, उनको वहां पर वेरिफिकेशन मेल पुट करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? अच्छा, अब हमने क्या किया था, जैसे ही अब हमने क्या किया, जैसे ही वहां पर बिकम अ सेलर पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर अगेन बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है। इस बिकम अ सेलर के ऑप्शन को अगेन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, अगेन कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, फिर अगेन आ रहा है, ठीक है। आप लोग इस सबको रीड भी कर लेना, ये आप लोगों की टिप्स होती हैं, ठीक है, फाइवर पर सक्सेस के लिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं, कुछ ऐसा इंटरफेस प्रॉपर शो होता है हमारे पास। याद रहे, यहाँ पे जो आप लोगों ने डेटा पुट करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप लोगों ने डेटा पुट करना है, अपना रियल डेटा पुट करना है। रियल डेटा पुट करने से क्या मुराद है, आपने अपनी जो एनआईसी का नाम है, ठीक है, आपके जो बे फॉर्म पर नाम वगैरह लिखा हुआ है, आपने वो नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हो सकता है मे बी फाइवर आपका एनआईसी वेरिफिकेशन भी सम टाइम मांग रहे थे, लेकिन अभी ये इशू नहीं आ रहा। तो फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, अपना रियल नेम पुट करना है। तो यहाँ पर मेरे जैसे रियल नेम मोहम्मद सुहेब है, तो यहाँ पर मैं इसको रियल नेम पुट करूंगा मोहम्मद सुहेब के नाम से। यहाँ पर नीचे रेड लाइन जो आ रही है, ये क्या कह रहा है कि आप लोग क्या करें, अपना रियल नेम कंप्लीट पुट करें। अच्छा, एक स्टूडेंट्स समटाइम मिस्टेक ये भी कर देते हैं कि पहला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ही पहला जो, ठीक है, इसी के अंदर पूरा नाम लिख देते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों बॉक्सेस के अंदर मिला के अपना पूरा नाम लिखना है। क्लियर है? अगर एक बॉक्स एम्प्टी रहेगा, तो फिर भी नीचे वो रेड लाइन शो करता है, लेट्स सपोज ऐसे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नीचे रेड लाइन शो करेगा, फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने क्या करना है, दोनों बॉक्सेस के अंदर क्या करना है, अपने नेम को पुट करना है। फिर हमारे पास बारी आती है डिस्प्ले नेम की। अब डिस्प्ले नेम का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो नाम हमारे पास जो क्लाइंट को शो होगा, ठीक है। डिस्प्ले नेम से क्या मुराद है, वो नाम जो कि क्लाइंट को शो होगा। डिस्प्ले नेम आप अपनी मर्जी का रख सकते हो, किसी भी टाइप का रख सकते हो। डिस्प्ले नेम के लिए जरूरी नहीं है कि आपने अपना रियल नेम चूज करना हो,
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रियल डिस्प्ले नेम के लिए जरूरी नहीं है कि आपका रियल नेम हो। आप लोग अपना रियल नेम रखना चाहते हो रियल नेम रख लो, अगर अपनी स्किल के थ्रू रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। लेट्स सपोज मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो स्किल्स जो है वो प्रमोट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, सुहेब, ठीक है, सुहेब SMM रख लेता हूँ, ठीक है, सुहेब SMM, ठीक है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं सुहेब सोशल मीडिया मार्केटर। अगर ये ना करना चाहो तो हम लोग इसके अलावा कुछ और भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज सुहेब एक्सपर्ट में रख सकता हूँ, सुहेब मार्केटर रख सकता हूँ, यानी कि अपने स्किल का जो मैं लास्ट में क्या करूँ, पुट कर रहा हूँ। क्यों पुट कर रहा हूँ, क्लाइंट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, ठीक है। तो सुहेब SMM की जगह मैं सुहेब एक्सपर्ट चूज कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज जी एक सेकंड ना, एक्सपर्ट, तो ये हमने क्या किया, अपना नाम एक चूज कर लिया सुहेब एक्सपर्ट, ये मेरा, ये जो मेरा नाम है ये मेरे क्लाइंट्स को शो होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चूज करनी है। प्रोफाइल पिक्चर वाला जो इशू है बहुत ज्यादा, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनको होता है कि सर हमने अपनी पिक्चर चूज करें या ना करें। अगर हम लोग अपनी इमेज ना यूज करना चाहें तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो एक दफा चैट में ये टाइप करें, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग हाजिर दिमाग रहें, मेरी बातों को गौर से सुन रहे हो जी। स्पेशली जो फीमेल है, आपने किसी बच्चे की पिक्चर यूज नहीं करनी, किसी भी चाइल्ड की पिक्चर यूज नहीं करनी, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो कजन है, चाहे किसी सिस्टर का है, लेकिन आपने किसी भी बच्चे की पिक्चर यूज नहीं करनी फाइवर के अकाउंट पर। स्टूडेंट्स आई रिपीट कि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अपने किसी भी मतलब छोटे बच्चे की पिक्चर को यहाँ पर पुट नहीं करना। आई रिपीट, आपने क्या करना है, छोटे बच्चे की पिक्चर को पुट नहीं करना अपनी डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर। अगर किसी ने पुट की हुई है तो उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इजीली, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात ये, आपने कोई आर्ट नहीं लगाना। आर्ट से क्या मुराद है, जरूरी नहीं कि आपने कोई दरिया की पिक्चर लगानी है, कोई सहरा की पिक्चर लगानी, नहीं, आपने ह्यूमन की पिक्चर लगानी है। ह्यूमन की पिक्चर 100% रिकमेंडेड है, ठीक है। और ह्यूमन की पिक्चर ही क्लाइंट को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। याद रहे, आपने किसकी पिक्चर यूज करनी है, ह्यूमन की। ह्यूमन कौन सा हो सकता है, आप अपनी यूज करना चाहो अपनी भी यूज कर सकते हो। अगर फीमेल्स हैं अपनी पिक्चर हिजाब में यूज करना चाहें हिजाब में यूज कर लें, वैसे यूज करना चाहें वैसे यूज कर लें। घर में से आप किसी मेल की यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इस बात से कोई इशू नहीं होता फाइवर पर कि फीमेल के नाम का अकाउंट है और पिक्चर जो है मेल की लगी हुई है, ठीक है। ये वाला पॉइंट दोबारा सुन लें, ठीक है, कि आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर घर में से किसी की पिक्चर यूज करनी हो, मतलब मेल, ठीक है, वालिद की यूज करना चाहें, भाई की यूज करना चाहें, कजन की यूज करना चाहें, ठीक है, लोग जो कि मेच्योर शो हो रहे हो, ठीक है, पिक्चर के अंदर मेच्योर लगते हो, आप उसकी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मेल के वो नाम की आईडी बनी हुई है या फीमेल के नाम की आईडी बनी है, आप लोग घर में से किसी की पिक्चर यूज कर सकते हो। पिक्चर कैसी होनी चाहिए, उस पिक्चर के हवाले से भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, पिक्चर कैसी होनी चाहिए, ठीक है। पिक्चर आप लोगों के पास कुछ ऐसी इमेजेस होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आई रिपीट, पिक्चर्स ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, मैं कुछ पिक्चर्स को ओपन करके दिखा देता हूँ आपके लिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सॉरी, इसको जूम करेंगे वेब पेज को, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया है, जैसे ही Suhaib, ओपन you किया, have 3 minutes, please. जी जी सर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सिंपल मेरे पास पिक्चर शो हो रही है, आपने क्या करना है, ऐसी ही इमेज को यूज करना है। इसके अलावा आप लोगों को रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन आप लोग यूज करना चाहो तो कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं होता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या, मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ कि आपने जस्ट अपने हेड की पिक्चर शो करनी है, थोड़ी सी नेक शो हो रही हो, मतलब शोल्डर लेवल तक आपकी इमेज होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपके पास इतनी सारी जो इमेजेस आ रही है, तमाम की तमाम आपने देखा होगा कि शोल्डर लेवल से भी थोड़ी सी ऊपर है। उसका रीजन क्या है, ये इमेजेस चूज करने का, जब हम लोग फाइवर ओपन करते हैं, ठीक है, क्लाइंट फाइवर ओपन करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये जो इमेज मेरे पास आ रही है, ये मैंने स्क्रीन को काफी जूम किया हुआ है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है, जूम आउट, इसको 100% कर देते हैं जी। तो क्लाइंट को आपकी इमेज इतनी शो होती है। अगर हमने दूर से इमेज यूज की होगी, लेट सपोज मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ, वहां पर मेरी कंप्लीट है, तो वहां पर इमेज को क्लाइंट को क्लियर नजर नहीं आती, ठीक है। जब जब फेस होता है तो वो भी काफी हद तक क्लियर नजर आ जाता है, ठीक है, फेस होता है काफी हद तक क्लियर नजर आ जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने घर में से किसी की यूज करना चाहे वो भी कर सकते हैं, अगर आप लोग अपनी यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। याद रहे, सेल्फी ज्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है स्टूडेंट। कौन सी पिक्चर रिकमेंडेड है, सेल्फी रिकमेंडेड है, जिसमें आप लोगों का बस शोल्डर लेवल तक जो फेस वगैरह शो हो रहा हो। यहाँ तक क्लियर है तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे।
जी माशाल्लाह, तमाम स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट क्लियर है। ठीक है, आप लोगों का टास्क यही है, आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर तक अपने अकाउंट को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज का टास्क क्या है, आप लोगों ने अपनी इमेज, प्रोफाइल इमेज तक अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। नेक्स्ट जी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग अपने फाइवर के अकाउंट को कंप्लीट करेंगे कि कैसे हम लोगों ने जो है करना है। ठीक है, बायर्स के इंटरफेस के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन बायर्स के इंटरफेस के बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। वैसे जिनका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है वो अपनी इमेज को चूज कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं, अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। जिनका स्टार्ट का लेक्चर मिस हुआ है उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हाट्सएप के ग्रुप में। आप लोग देखें, प्रोफाइल्स में आपने जाना है, प्रोफाइल में जाने के बाद हमारे पास ये इमेज का ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी इमेज एडिट है तो आप लोगों का यहाँ तक है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पिक्चर सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ह्यूमन पिक्चर जरूरी है, वो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालती है। अगर आप अपना कोई लोगो या कोई डिजाइन पुट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। याद रहे, आपने गूगल से इमेज नहीं यूज करनी, आपने किसी और प्लेटफॉर्म से इमेज यूज नहीं करनी। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, आप लोग लीव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स आप स्टूडेंट्स, लीव आपका कर आज सकते का सेशन एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच। मैं वंस अगेन आपको अनाउंस कर दूं, अगर आप में से कोई भी इनरोल्ड होना चाहे स्कॉलरशिप ऑफर में, तो हमारा स्कॉलरशिप का सेशन स्टार्ट होने लगा है। मोस्ट वेलकम। सिंगल कोर्स की फीस 750 है, एक से ज्यादा कोर्सेज में इनरोल्ड होंगे तो 500 है। ज्वाइन कीजिए स्कॉलरशिप का सेशन। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान। अल्लाह।